जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की जो साधना है वो प्रेतराज साधनाओं के बारे में। हालांकि काफी दिनों से लोगों ने इसके बारे में मुझे पूछे थे कि गुरुजी हमें प्रेतराज की साधनाएं करना है और प्रेतराज साधना को हम कैसे करें, उनकी मंत्र क्या है, उनकी विधान क्या है। मंत्र आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मंत्र को ध्यान से सुने। ये एक खतरनाक साधनाओं में से आता है जो तंत्र की एक उच्च कोटि साधनाओं में इस साधना आता है। तो मैं मंत्र बताने से पहले आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं कि देखो, योग्य गुरु की मार्गदर्शन अगर ना हो तो ऐसे साधना को नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना गुरु के इस साधना को कर रहे हो तो आपका अहित होना सुनिश्चित है, क्योंकि ये साधना जितने प्रभावशाली है उससे कई गुना हमको इसकी परिणाम भुगतने को मिलता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर इस साधना को आप करना चाहते हो तो एक अच्छे गुरु की मार्गदर्शन में जाइए और उन गुरु की आज्ञा से, उन गुरु की आशीर्वाद लेके फिर आप इस साधनाओं को कर सकते हो। अन्यथा आप अगर बिना गुरु की इस साधनाओं को कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपकी पूरी परिवार का नाश मान लोगे, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक साधना है। प्रेतराज का मतलब होता है जिस शमशान में आप इस मंत्र का जाप करोगे वहां के जो प्रेतराज होते हैं, प्रेतराज का अर्थ है प्रेतों की राजा। वहां की जो प्रेतों की राजा होते हैं उन प्रेतराज को आपको सिद्ध करना है। तो उस प्रेतराज को सिद्ध करने से पहले वहां पे जितने भी प्रेत हैं सबसे पहले वो प्रेत जागेंगे। ये देखो, ये ऐसी साधना नहीं है कि आप अगर 11 दिन 20 दिन कर रहे हो और उसके बाद आपको अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। इस साधना को अगर आपने करने जा रहे हो तो पहले दिन से ही खतरनाक से खतरनाक अनुभव होना शुरू हो जाता है। और व्यक्ति अगर हिम्मती नहीं है तो आप लोग इस साधना को नहीं करना ही आपके लिए सही है। देखो, जो व्यक्ति ना माने ऐसी साधनाओं को अगर कर रहा है तो उसमें जो भी अहित होगा उसके जिम्मेदारी हम नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को पूर्ण मंत्र बता दे रहा हूं और उस मंत्र को ध्यान से सुनना। पहले मैं मंत्र बताऊंगा, फिर उसकी विधान भी बताऊंगा और इस साधनाओं को कैसे करना है और कहां पे करना है आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम होम होम प्रेतराज तोहू सो मारूं तोहू सो बोलूं मंत्र यंत्र भूत प्रेत डाकिनी साकिनी सब आए हाजिर। जैसा कहूं तैसा कर प्रेतराज आज्ञा करो फुरे मंत्र ईश्वरी वाचा। मंत्र को और एक बार सुन लीजिए। ओम होम होम प्रेतराज तोहू सो मारूं तोहू सो बोलूं तंत्र मंत्र भूत प्रेत डाकिनी साकिनी सब आए हाजिर। जैसा कहूं तैसा कर प्रेतराज आज्ञा करो पूरे मंत्र ईश्वरी वाचा। इस मंत्र को आपको जाप करना है और अगर आप होली के दिन कर रहे हो तो आपको एक दिन में इसकी सिद्धियां प्राप्त होता है, पर उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इस विधान को अगर किसी अमावस्या से शुरू कर रहे हो तो 21 दिन की साधनाएं होता है। 21 दिन में ये साधना फलित होता है और इसके साथ साथ आप
कई सारे प्रेत आत्माओं से अपनी कार्य कर सकते हो। किसी भी प्रेत राज को कभी अगर आपने सिद्ध कर लिए तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे आजकल की आप देख रहे हो कई सारे ऐसे दरबार हैं जिस दरबार में प्रेत राज से ही अपना दरबार खोल के वो दरबार चला रहे हैं। अगर आप भी किसी दरबार चलाना चाहते हो तो इस साधनाओं को करके आप दरबार भी लगा सकते हो, ताकि क्योंकि ये प्रेत राज जो होते हैं ये आपको किसी के भी अगला पिछला और वो आए हुए व्यक्ति के सवाल और उसकी कार्य तक आप कर सकते हो। आप अगर इस साधनाओं को करना है तो आप होली के रात को भी कर सकते हो, जो जलने वाली होली होता है उस समय आप कर सकते हो, या फिर किसी भी अमावस्या से आप 21 दिन तक इस साधनाओं को आपको करना है। तो सबसे पहले इसकी जो विधान है उस विधान को आप सुन लो। विधान किस प्रकार से है और कैसे करना है इसकी साधनाएं। इस साधनाओं में आपको इसकी जो विधान है उस विधान में इसमें आपको काले वस्त्र धारण करना है, काला वस्त्र, और आसन भी जो होगा वो काला होगा, और रुद्राक्ष की माला होगा। अगर आपने होली की रात कर रहे हो तो होली के रात को इसको 1.25 लाख का जाप करना होता है। अगर आप 1.25 लाख की जाप नहीं कर पा रहे हो होली के एक दिन में, जो व्यक्ति देखो कई लोग होते हैं जैसे कि एक दिन की साधनाएं मांगते हैं, तो आप होली की रात एक दिन में इसको कर सकते हो। अगर होली में नहीं भी कर पा रहे हो कि इतना मंत्र जाप आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप वो अमावस्या वाला 21 दिन वाला संकल्प लेके आप कर सकते हो। किसी भी अमावस्या से आप शुरू कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, काले वस्त्र धारण करना है। काले वस्त्र धारण करने के बाद आपको एक काला आसन लेना है, सर पे काला कपड़ा ढाकना बहुत जरूरी है, और चिता का भस्म इसमें जरूरत होता है। चिता की भस्म, चिता का भस्म को आपको अभिमंत्रित कर लेना है। सबसे पहले अपनी माथा पे जो लगाना है भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, फिर पूरे अपने बदन पे आपको लगा देना है। उसके बाद आपको सुरक्षा मंत्र एक तगड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देखो अहित होने की चांसेस बहुत होता है। क्योंकि मैं ये चीजें आप लोगों को स्पष्ट रूप से इसीलिए दे रहा हूं ताकि देखो कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर साधना करने की हिम्मत होता है और साधना की जानकारी भी चाहना चाहते हैं, तो मैंने इसलिए आज ये साधना दे रहा हूं। इसकी जो विधान है ये एक प्रबल तामसिक क्रियाएं हैं। आप लोग जो तामसिक में रुचि नहीं रखते ऐसे साधनों को नहीं करें, क्योंकि मेरा जो मार्ग है वो तामसिक मार्ग से है, तो मैंने आप लोगों को तामसिक साधनाओं के बारे में बता सकता हूं। जो चीजें आजमाया नहीं हुआ है उस चीजों को कभी नहीं करना चाहिए। जब आप खुद आजमा लो उससे क्या मिल रहा है, उसमें कुछ फल मिल रहा है, अगर मिल रहा है तभी जाके आगे को दो, यही चीजें सही रहता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को देखे होंगे मैंने बहुत देर के बाद एक एक साधना डालता हूं, और जिस साधनाओं में मुझे अनुभव है, जिस साधनाओं को मैंने कर चुका हूं, जिस साधना को मैं करा चुका हूं, उसी चीजों को आप लोगों को देता हूं ताकि आपकी मेहनत कभी मतलब बर्बाद ना हो। आपने जो एक मेहनत कर रहे हो, जो इतना समय लगा रहे हो, आप लोगों की मेहनत बर्बाद ना हो। और इसी के कारण मैंने वही चीजें देता हूं। भले मेरा वीडियो भले थोड़ा लंबा होता है या फिर भले थोड़ा समय के बाद आता है, पर जो चीजें आपको दिया जाता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली किया हुआ चीजें ही आप लोगों को मिलता है। तो आपको इसके लिए मांस लेना है, और खूब सारे जो गांव में होता है देसी शराब, कम से कम 2 से 2.5 लीटर आपको देसी शराब लेना है, और सरसों तेल का दीपक लेना है। सरसों तेल का दीपक, और उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल के उस सरसों तेल को जलाना है। सरसों तेल का दीपक लगेगा आपकी 7 चारों दिशा में 4 आपको दिया लगेगा। मुंह जो होगा वो बाहर की तरफ मतलब दिशा की तरफ मुंह होगा। 4 दिशा में 4 होगा, और आप जहां बैठोगे आपको पश्चिम मुख होके बैठना है, या फिर आप दक्षिण मुख के हो सकते हो। पश्चिम या दक्षिण मुखी होके आप इस साधनाओं को कर सकते हो। तो आपके सामने 3 दिया रहेगा, एक काला कपड़ा, वहां पे थोड़ा सा फूल बिछाना है, क्योंकि जो भी प्रेतराज आएगा प्रेतराज के नाम पे वो एक आसन लगाया जाता है। और सामने एक बड़ा सा खप्पर रखना है। खप्पर, या फिर खप्पर आपको ना मिले तो एक छोटा सा जो मटकी आता है, मटकी रखना है, उसमें देसी शराब भरना है। देसी शराब का छिड़काव
पूरे आसपास अपने जहां बैठोगे सब तरफ आपको करना है, अपने ऊपर भी थोड़ा सा शराब का छिड़कन करना है। शराब का छिड़कन करने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। पहले कपूर जला देना है, धूप दीप अगरबत्ती लगा देना है, अगरबत्ती लगा के कपूर जला के शराब का भोग देना है। भोग दे के उसके बाद गणेश जी का मंत्र, गुरु का मंत्र, शिव जी का ध्यान करते हुए उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते ही आपको अनुभव होगा। अनुभव काफी सारे लोगों को इस प्रकार से आता है, कभी कभी मतलब कुछ आंधी तूफान चलने जैसा आपको आवाज आएगा, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें वहां पे हलचल होना शुरू हो जाएगा। तो इससे डरना मत, क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं, मैं उसी चीज को बता रहा हूं क्योंकि काफी लोगों के साथ जो चीजें ज्यादा होता है अनुभव, उसी चीजों को ही बताया जाता है। हालांकि सबका अनुभव अलग अलग होता है, हर साधनों में सबका अलग अलग ये होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बचा कुचा शराब है आपको कम से कम आपको 108 आपको शराब का हवन करना है। शराब का हवन आपको करना है उस मंत्र को पढ़ते हुए, अंत में आपको स्वाहा बोल के। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मुर्गा लेना है, एक मुर्गा का बलि भी वहां पे चढ़ाना है। मुर्गा का बलि दे के उसके बाद उसके ऊपर शराब डालना है। शराब डाल के फिर जो अग्नि प्रकट किए हो, जिस हवन कर रहे हो, उस हवन में उस मुर्गी की धड़ और उस मुर्गी की मुंडी को आपको उस अग्नि में डाल देना है। उस अग्नि में डालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा मांस भी लेना है, मतलब खुला हुआ मांस, जो टुकड़ा हुआ मांस आपको लेना है। और इस मंत्र को दोनों हाथ से पकड़ के आपको इस मंत्र को बोलते हुए अंत में बोलना है, हे प्रेतराज, आप जहां भी हो, जिस जगह पे भी हो, मैंने आपके नाम का ये क्रियाएं और ये विधान को संपन्न किया हूं, कृपा करके आप आके मुझे वचन दीजिए और मेरे साथ चलिए बोल के आपको उस अग्नि में डालना है। अग्नि में डाल के देखो, साधना के वक्त शक्ति आ सकता है। कभी भी आपके गुरु अगर वहां पे मौजूद नहीं है तो कभी भी शक्तियों से वचन मत लेना, क्योंकि ये प्रेतराज के नाम पे कई सारे ऐसे प्रेत आ जाएंगे और उस प्रेत ने आपसे वचन ले लेगा, खुद प्रेतराज बन के फिर आपसे काम। तो देखो, प्रेतराज की काम जो होता है वो हाई लेवल में होता है, तो प्रेतों की छोटी लेवल में होता है, तो उसी अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब योग्य गुरु ना हो आपके पास, ऐसे साधनाओं को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने इस चीजों को इसीलिए पहले से ही बता दिया हूं कि आप लोग की समय व्यर्थ ना हो। आप लोग जो देखने आए हो, इतने समय तक आप टिके हुए हो कि कुछ चीजें सीखने के लिए मिले, मैंने इसीलिए सही चीजों को ही मैंने बताऊंगा। और तंत्र की चीजें हैं, तंत्र अगर सही गुरु की मार्गदर्शन ना हो तो कभी नहीं करना चाहिए। और कभी भी आप इस साधनाओं को अगर करने जा रहे हो तो गुरु की अनुमति होना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बने रहे। जय जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को हर हर महादेव।